गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन में। तो बच्चों, आज जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़ पा रहे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के ऊपर। आपको पता है बच्चों, अगर हम सीजीएल मेंस की बात करते रहे हैं अभी तक, तो कम से कम 10 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आते हैं। इसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऊंचाई और दूरी को। मैं प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ही हम अंदर आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसकी टेबल को लेकर। कई बच्चों को अपनी 10th क्लास याद आ गई होगी कि कई बच्चे इसकी टेबल बनाते रहते हैं, कई इसको याद करते रहते हैं, और शायद यही परिणाम है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाते हैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में। मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। और अब सरकारी नौकरी लेने के लिए हमें इस ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा सीखना पड़ रहा है, और ये टेबल हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिद्ध होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो बच्चों, हम लोग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हम कैसे बनाएंगे। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ एक्टिविटी भी करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कान में आपने लीड डाल ली है फ़ोन की और सिर्फ इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आपको आज कार्य भी करना पड़ेगा साथ साथ में। और मैं आपको दावे के साथ एक बात कहता हूं कि अगर आज की क्लास में आप लोग जितनी भी देर की क्लास रहेगी 15-20 मिनट की, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको पूरी जिंदगी नौकरी लगने के बाद भी कभी आप टेबल भूल नहीं पाएंगे। चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है बच्चों, तो क्या शुरुआत करें? ठीक है, रेडी हैं आप लोग? पेन कॉपी ले लेना अपने साथ में और हाँ या ना करते रहना क्लास के साथ साथ। अच्छा, आज मैं आप लोग को दो क्वेश्चन सीजीएल मेंस के भी करा रहा हूं जो 8 अगस्त 2022 में आए थे। फिलहाल बेटा सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे साथ हमारे पास 6 फंक्शन है। क्या आप लोग वो 6 फंक्शन मुझे बता सकते हो क्या? वो 6 फंक्शन है बेटा: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। वो अलग बात है, कई बच्चे पहले सेक बोल देते हैं बाद में कोट बोलते हैं, कई कोसेक पहले बोल देते हैं, कई कोसेक बाद में बोलते हैं। तो इस फंडे में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये मात्र 6 फंक्शन है बच्चे। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं तो जो आप एंगल देख पा रहे हैं, ये एंगल हमारे 5 हैं। आप देखिए, अगर मैं हाथ को अपने राइट हैंड को मैं ऐसे रखता हूं, कई अब मैं तो भाई लेफ्ट से लिखता हूं, तो कई बच्चे क्या सोचेंगे, वो पेन को फिर इस हाथ में ले रहे। नहीं बेटा, आप अपने लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप राइट हैंड से लिखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड से काम करता हूं, इसलिए मैंने राइट हैंड को यहाँ शो करा हुआ है। आप अपने लेफ्ट हैंड को, पेन जिस हाथ से आप लिखते हैं, पेन उसी हाथ में पकड़े रहेंगे, और साथ साथ लेफ्ट हैंड में, सर भी हंस रहे हैं हमारे, तो लेफ्ट हैंड में आप इस तरह से आप अपने पंजे को कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? अब देखो बेटा, जो ये सबसे छोटी उंगली आप देखते रहेंगे, ये सबसे छोटी उंगली इंडिकेट करती है 0 डिग्री को, ये वाली 30 डिग्री को, मिडिल फिंगर 45 को, ये फिंगर 60 डिग्री को, और हमारा जो थंब है वो शो करता है 90 डिग्री, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और हमारे पास ये 5 ही एंगल होते हैं बेटा, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो शुरुआत करें कि कैसे हम टेबल को याद करें। मैं इस तरह की कोई टेबल आपको बना के नहीं दिखाने वाला कि भाई आप इसको ऐसे रटो। कई लोग इसको 0 1 2 3 4 करके करते हैं, कुछ नहीं करना। कई लोग करते हैं 0 30 डिग्री, फिर ये साइन कोस करते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। आप सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो बेटा, और हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान देना बेटा। यहां आ जाएंगे बेटा। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं साइन की, साइन, साइन, ठीक है, साइन जो होता है, साइन, अगर मैं साइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूं, आपको ध्यान से समझना है मैं क्या कहने वाला हूं। आपको किसी भी वैल्यू को रटने की आवश्यकता नहीं है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 2 क्वेश्चन करेंगे आज सीजीएल में, जो 8 अगस्त 2022 में इसमें आए थे बेटा। साइन को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं, कई बच्चों को हंसी भी आती है, अरे गुरुजी ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसी से सवाल खत्म हो जाएगा बेटा। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, बोलते रहो शाबाश, 45 डिग्री आ रहा है,
60 डिग्री आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है। ये 5 एंगल आपके सामने आ गए, 0, 30, 45, 60, 90, जो आपके फिंगर्स में है। ठीक है बेटा। अगर साइन की वैल्यू की बात की जाए कि हम साइन को कैसे ध्यान में रखेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि बेटा बटे में 4 आएगा, हमेशा हमेशा 4 आएगा, और ऊपर आएगा कि नीचे, सुनना मेरी बात, नीचे कितनी आप इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं तो उनके लिए लिखता हूं फिंगर, उंगलियां, नीचे कितनी फिंगर हैं, नीचे कितनी फिंगर हैं। आपको क्या कहा यार ये क्या लिख रहे हैं सर कि नीचे कितनी फिंगर हैं बटे में 4। ध्यान से सुनना, हाथ आपने ऐसा कर रखा है, लेफ्ट या राइट डजंट मैटर एट ऑल। शुरुआत होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं 0 डिग्री के ऊपर चर्चा करता हूं तो बेटा ये आएगा अंडर रूट बटे में 4, तो आएगा ही आएगा, है ना बेटा। मैं सबके बटे में 4 लिख लेता हूं पहले। अगर बेटा इसको ढंग से करोगे तो लाइफ में कभी इसको नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी इस बात को नहीं भूलोगे, कभी भी। बटे में 4 आ गया। अब मैंने कहा कि नीचे कितनी उंगली हैं, 0 डिग्री में आ जाओ। 0 डिग्री फिंगर ये शो करता है बेटा। अब बताओ इस उंगली के नीचे, और बोलना है आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं आपको? इस फिंगर के नीचे आपको कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे सर एक भी नहीं दिखाई दे रही, मतलब 0। आ रहा है खोपड़ी में? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ बेटा। अब यहां देखो, ये क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के नीचे, इस 30 डिग्री के नीचे आपको कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे सर मात्र एक, मात्र एक उंगली दिखाई दे रही है, तो यहां आ गया 1। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बढ़िया लग रहा है। ये क्या है? 45 डिग्री, है ना बेटा, मिडिल फिंगर। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? नीचे कितनी उंगलियां? आप कहोगे सर 2 उंगलियां हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री ये फिंगर है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3। 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है, इसके नीचे कितनी फिंगर है? इसके नीचे कितनी फिंगर है? फिंगर है 4। तो ये रहा आपके साइन की वैल्यू। एक बार फिर से मैंने कहा अगर बाय द वे मेरे पास, मेरे दिमाग में ये चीज है और मुझे डायरेक्ट साइन 60 डिग्री की वैल्यू की जरूरत है। किसकी? साइन 60 की। तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा? मुझे मालूम है 0, 30, 45, 60 ये है, मैं सीधा सीधा लिखूंगा अंडर रूट बटे में 4। 60 डिग्री ये था, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, आपको कोई टेबल को याद नहीं रखना। 60 डिग्री ये था, 1, 2, 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा। क्या मैं अपनी बात को यहां तक समझा पाया हूं बच्चे? अगर भविष्य में कभी भी साइन डिग्री की वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है तो क्या हम इस फंडे से चल सकते हैं कि नीचे कितनी उंगलियां हैं और बटे में 4। आ रहा खोपड़ी में? नहीं आ रहा? इसमें कुछ नहीं करना अब, इसको तो आगे हमें सिर्फ सरल करना है। 0/4 0, 1/4 1/2। इसके बाद तो कुछ नहीं है। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हम लिख लेंगे यहां। 1 हो रहा है बेटा? क्लियर आ रहा है समझ? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर मैं बेटा आगे चलता हूं, मैं कोस की बात करता हूं। अब कोस में बहुत से बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि कोस में क्या होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा है बेटा। कोस जो है, कोस होता है बच्चों 1 बटे में 4 आ जाएगा इसमें। वहां क्या था? नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर आपका क्या आएगा कि ऊपर कितनी फिंगर हैं, ऊपर कितनी फिंगर हैं, ये हो जाएगा ऊपर कितनी फिंगर हैं। करके चलें इसको भी। ये क्या है? 0 डिग्री। पहले आप यहां लिख लीजिए इस बात को, जैसे हमने पहले करा था। बहुत सिंपल है बच्चे, अगर हम इसको ढंग से करेंगे ना बेटा तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। 0,
30, 45, 60, 90। और बात किसके ऊपर हो रही है? कोस के ऊपर। ऊपर कितनी फिंगर हैं? ऊपर कितनी फिंगर हैं? ये 0 डिग्री था, तो ऊपर कितनी फिंगर हैं? 1, मेरे साथ साथ बोलो, 2, 3, 4। यहां क्या आ गया? 4। 30 डिग्री, 30 डिग्री ये था बेटा, क्लियर है? ऊपर कितनी फिंगर है? 1, 2, 3। 45 डिग्री, आप खुद काउंट करेंगे, मिडल फिंगर के ऊपर कितनी है? 2। 60 डिग्री, ये ऐसे हो गया ना बेटा? 60 डिग्री, ऊपर कितनी फिंगर है? 1। और 90 डिग्री का अर्थ हुआ बेटा, 90 डिग्री ये हो गया, ऊपर कितनी फिंगर है? एक भी फिंगर नहीं है। क्या मैं अपनी बात को यहां तक समझा पाया हूं? क्लियर है बेटा? अब यहां से ऑब्वियस सी बात है, ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 और ये 0। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई साइन और कोस की वैल्यू हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं। साइन की वैल्यू ये आपके सामने है, बटे में 4 आएगा ही आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अगर साइन है तो नीचे कितनी उंगलियां हैं? कोस है तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं? अगर कोई कहता है सर इसमें मुझे एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया कि नीचे उंगलियां या ऊपर उंगलियां, तो बेटा ये बताओ, हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं? हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो पहले फ्लोर में पहले पहुंच जाए, 8वीं सीढ़ी में पहले पहुंच जाए, पहले पहली सीढ़ी में आओगे। तो आप ध्यान ये रख सकते हो, मैंने अगर आपसे ये पूछा भाई ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो आप बोलोगे सर साइन कोस, आप हमेशा पहले साइन बोलोगे। डैम श्योर है 100% बच्चा पहले साइन बोलता है। मुझे आज तक जिंदगी में नहीं कहा सर ट्रिग्नोमेट्री में कोस होता है और साइन होता है। हर कोई कहता है सर साइन होता है और कोस होता है। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं और पहले आप साइन बोलते हैं, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जब आप साइन बोलेंगे तो साइन का मतलब नीचे, साइन का मतलब नीचे कितनी उंगलियां हैं, बात समझ आ रही है? और कोस का मतलब, कोस का मतलब ऊपर कितनी उंगलियां हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो सिर्फ साइन और कोस समझाया। अरे बच्चे रुक जा, रुक जा। अगर मैं यहां से बात करता हूं आप लोगों से, ध्यान से देखना बेटा, साइन, बहुत सा बच्चा ये जानता है भाई साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है। तो आप कहेंगे जी साइन, जो थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री जानते, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछ लिया कि कोसेक 60 डिग्री का मान क्या है, कोसेक 60 डिग्री, तो पक्की बात है जो भी आंसर आएगा वो साइन 60 का उल्टा होगा, वो साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा, सर नीचे टांग ऊपर। तो मैं सिंपल सा साइन 60 निकालूंगा। साइन 60 क्या होता है भाई? साइन 60 होता है 60 डिग्री है, नीचे कितनी उंगलियां हैं? नीचे साइन 60 में कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 3/4। तो जो कोस है, कोसेक 60, वो क्या हो जाएगा? 4/3, यानी कि 2/√3। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया हूं बेटा? बात समझ आ रही है? अगर साइन हमें क्लियर है तो कोसेक हमें ऑब्वियस सी बात है क्लियर है। इसी प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं कि कोस जो होता है वो 1/sec होता है, वो 1/sec होता है। बाय द वे मुझे जरूरत पड़ रही है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा इसका फायदा क्या है। sec 45 डिग्री क्या होता है? तो sec 45 डिग्री का मतलब जो भी cos 45 होगा उसका सर नीचे टांग ऊपर, उसका सर नीचे टांग ऊपर। और cos 45 निकालने के लिए मिडिल फिगर ये रहा, मिडिल फिगर ये रही बेटा। ऊपर कितनी उंगलियां? ऊपर कितनी उंगलियां? ऊपर उंगलियां हैं 2/4, 2/4, यानी कि ये आ गया 1/√2। और 1/√2 का अर्थ हुआ, इसका उलट दो, ये बन गया √2, ये बन गया बेटा √2। क्या मैं यहां तक अपनी बात को समझा पाया हूं बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत बड़ी आफत बनती है उन बच्चों के लिए जिनका 10वीं में गणित डामाडोल होता है। उन्हें मालूम पड़ रहा होगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं।
मैंने क्या कहा आप लोगों से कि अगर कभी भी टेबल की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, अच्छा कई कई बार दिमाग में ये भी आता है यार ऐसे सवाल कभी आते नहीं एग्जाम में। बेटा अभी 2 सवाल करेंगे। 8 अगस्त 2022 को मेंस का पेपर हुआ था। देखता हूं कितने बच्चे वह क्वेश्चन कर पाएंगे इसी मेथड से। फिलहाल हम लोगों ने किस किस के ऊपर चर्चा करी? हमने बात करी साइन और कोस। साइन और कोस कितनी उंगलियां? साइन के मामले में नीचे या ऊपर? नीचे ऊपर। नीचे कितनी उंगलियां हैं? और कोस के मामले में ऊपर कितनी उंगलियां हैं? ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री या 90 डिग्री। आ रहा खोपड़ी में नहीं आ रहा? अगर कोई बच्चा ये कहता गुरुजी अगर मैं ये भी भूल गया कि नीचे उंगलियां, अरे भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकता बेटा, फिर इंस्पेक्टर बन के क्या करेगा मेरे भाई? जब तू सारी बातें भूल रहा है तो फिर नौकरी भी भूल जाइयो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा हम टेन और कोट में। बहुत सा बच्चा जानता है कि साइन जो होता है वो होता है, टेन जो होता है वो होता है साइन बटा कोस। साइन बटा कोस होता है। कुछ नहीं करना, टेन के केस में आप एक सिंपल सा फंडा ध्यान में रखो। टेन के केस में आप एक सिंपल सा फंडा क्लियर करो। अब मैंने कहा ना आपको नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, तो टेन के केस में आप कहेंगे कि नीचे कितनी उंगलियां हैं, नीचे कितनी फिंगर हैं, और बटे में ऊपर कितनी फिंगर हैं, ऊपर कितनी फिंगर हैं। ये आपके टेन की वैल्यू आपको याद हो गई। कोई दिमाग नहीं चलाना, कुछ दिमाग नहीं चलाना, बस ये ध्यान रखना लेफ्ट या राइट हैंड जो भी हो, जो भी हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है बच्चों, एक बार आप मेरे साथ चलोगे, एक बार आप मेरे साथ चलोगे। 0 डिग्री ये हो गया बेटा, है ना? तो ये बताओ, जल्दी से बताओगे मुझे, नीचे कितनी फिंगर है? नीचे कितनी फिंगर हैं? आप कहोगे सर एक भी फिंगर नहीं है। और ऊपर कितनी फिंगर है? 4। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई बेटा इसकी। यहां से मैंने कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री बेटा। नीचे कितनी फिंगर हैं? नीचे कितनी फिंगर है? 1, शाबाश। और ऊपर कितनी फिंगर है? 1, 2, 3। ये लो, कुछ नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। 45 डिग्री, 45 डिग्री बेटा। मिडिल फिंगर आ गया। नीचे कितनी उंगलियां हैं? 2। खुशी की बात है, ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 2। 60 डिग्री, 60 डिग्री। नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3। और ऊपर कितनी उंगलियां हैं? ऊपर 1। 90 डिग्री में एक बात समझाना चाहूंगा आपको, ध्यान रखना बेटा, यहां आ जाओ। 90 डिग्री में नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4। और ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 भी नहीं तो 0। इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन बना था, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, देखना बेटा। फिलहाल ये आपको मालूम पड़ गया होगा, ये 0 आ गया, ये 1/√3 आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया। और कई बच्चे इसको इन्फिनिटी कहते हैं, इन्फिनिटी, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है बेटा। 2017 सीजीएल प्री में एक सवाल आया था, उसमें लास्ट में 1090 बच गया, 1090। और ऑप्शन एक था इन्फिनिटी अनंत, एक था अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना बेटा, ये नॉट डिफाइंड होता है, जब बटे में 0 लग जाता है तो ये एनडी कहते हैं इसको, एनडी, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। प्लीज अगर कोई बच्चा इसको आज भी इन्फिनिटी या अनंत कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। आ रहा खोपड़ी में नहीं आ रहा बेटा? समझ आ रहा है क्या? अब अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट के अर्थ में कुछ नहीं करना है। कोट के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये 10 का उल्टा होता है, जो ये होता है ये इसका 10 का उल्टा होता है। तो बाय द वे, अगर मुझे कोट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बेटा 10 60 √3 आया है तो कोट 60 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा, ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी साइन की। हाथ हमारा ऐसा रहेगा, आप लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो हम
ऐसे कर सकते हैं, जब हम पेपर कर रहे हैं तो ऐसे कर लेना, एग्जामिनर आपको कोई नहीं टोकेगा, हाथ को ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा। साइन का केस कहता है, बट देखो अंडर रूट के बटे में 4 तो आएगा ही आएगा साइन और कोस में। साइन में नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोस में ऊपर कितनी उंगलियां हैं, और टेन में ऊपर आएगा नीचे कितनी उंगलियां हैं और नीचे आएगा ऊपर कितनी उंगलियां हैं। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम हमेशा सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, अब कई बच्चे टाइम से मेहनत करते नहीं है, फिर वो जॉब नहीं लेते, फिर वो कहते हैं पेपर बहुत टफ आता है, पेपर बहुत लंबा आता है, वो एक्सक्यूजेस देते हैं। और बेरोजगार, बेरोजगार मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब कर पाते हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते, इंस्पेक्टर नहीं बन पाते, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सही तरीके से चलोगे तो कुछ नहीं होगा। खैर फिलहाल अब मैं एक बार फिर कहता हूं कि अब 2 क्वेश्चन मैंने कहा था आपको कि मैं सीजीएल मेंस के कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपको करने के लिए दूंगा, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये आया था, आप देख रहे हैं 8 अगस्त 2022 सीजीएल मेंस में। आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखिए खुद। और वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम दिया गया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन को आए हुए, लगभग 6 महीने हुए हैं इसको आए हुए, लगभग 6 महीने इस क्वेश्चन को हुए हैं। देखो ना, अगर आपको एंगल क्लियर है, 0, 30, 45, 60, 90 क्लियर है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। आप सिंपल सा समझिए बेटा, 5 साइन स्क्वायर 60, 5, अगर आप ये उंगली का गेम समझ गए, उंगलियों का गेम समझ गए, 60 यहां आएगा, 60 यहां आएगा, नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3, नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3, बात समझ रहे हैं आप लोग। √3 बटे में 4 था, उसको मैं यहां 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। क्लियर है बेटा। और जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो मैं इसको अलग अलग क्यों लिखूं, मुझे अलग अलग लिखना ही नहीं चाहिए इसको। ये हो गया 7 और 8 15 साइन स्क्वायर 45 या कोस स्क्वायर 45, यानी 1/√2। 1/√2 का मतलब है 1/2। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेबल पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप इसको भी छोड़ के आते हैं ना भाई, तो आपका जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मत देना किसी को कि सर हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारी नौकरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि हम इस लायक थे नहीं। कई बच्चों को बुरे लगते हैं मेरी बात को, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। 15 और 10, 5 3 15, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना बेटा, कहीं कुछ गलती कर दी। 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आया, एक बार इस कैलकुलेशन को करो जल्दी से, कहां गलती करिए देखो बेटा। 5 साइन स्क्वायर 15 है, ये 15 है, तो ये हो गया 15 दूनी 30, सोल्व करोगे ये हो जाएगा 45/4। हुआ बेटा क्लियर। सिर्फ और सिर्फ टेबल पर नीचे कितनी उंगलियां हैं या ऊपर कितनी उंगलियां हैं, और 10 का आप लोग को क्लियर ही है। यहां तक समझा पा रहा हूं, यहां तक कुछ समझ आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, यह अगला क्वेश्चन है। कितनी देर में करोगे देखता हूं, कितनी देर में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आया था 8 अगस्त 2022 मेंस में। मैं काउंटिंग कर लेता हूं, जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं देखता हूं कितनी देर में कर पाते हैं। 15 तक आंसर आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये आंसर है बेटा इसका -31/10। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं बता पाऊं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हर बार प्री में या मेंस में, मैं इसमें सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीएचएसएल की बात करूं, मैं एमटीएस की बात करूं, मैं एफसीआई की बात करूं, मैं सीपीओ की बात करूं या सीजीएल की बात करूं, जितना भी एसएससी के अंतर्गत पेपर आते हैं उन सभी में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। और अगर मैं वहां सोच रहा हूं, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है और मैं क्वेश्चन को ज्यादा देर में कर रहा हूं, कर तो रहा हूं लेकिन अधिक टाइम में कर रहा हूं, तो भी हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा बेटा। क्लियर, और छोड़ के आऊंगा तो वैसे नहीं होगा।
तो आप लोग को सिर्फ ये टेबल ध्यान में रखनी है। टेबल कैसे ध्यान में रखनी है ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें। कैरियर कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियो मैं डाल पाऊं, ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाएं। गुड लक।